ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी, है ना। केवल ऐसा बोलना नहीं है, साइंटिफिक तरीके से भी इसको समझिए कि हम लोग कहाँ गलतियां करते हैं, क्यों हम अपनी लाइफ में दुखी हो जाते हैं, क्यों हमें गुस्सा आता है, क्यों हमें चिड़चिड़ाहट आती है, क्यों हम खुद से प्यार नहीं कर पाते। इन सभी चीजों को आज हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन ये समझने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको अटेंटिव होकर Recording in सुनना पड़ेगा, progress. ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर ध्यान से सुनेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी, वरना ऊपर से निकल जाएंगी। बीच में से सुनेंगे, आधा सुनेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया है तो पूरी जो भी बातें हैं उनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, अपने कोचेस की गाइडेंस में रहिए। और जहाँ कहीं भी आपको लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम कुछ महसूस होता है तो वहां पर गाइडेंस लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ लव की, और अपने अंदर, हमारे अंदर जो इनर पावर्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। है ना, सभी के अंदर कुछ कुछ शक्तियां होती हैं, गुण होते हैं प्राकृतिक, ऐसा आप लोग मानते हैं? हर किसी के अंदर होती है, भगवान ईश्वर सबको समान रूप से दे करके भेजते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो जब पैदा होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ पले बड़े होते हैं, जैसे हमारे आसपास माहौल होता है, उसके कारण से हम लोग कुछ कुछ अपनी जो इनर पावर्स है उनको भूलते जाते हैं। और जैसा जैसा समाज में हम चीजें देखते हैं उसी के अनुरूप हम बड़े होने लगते हैं। ठीक है, तो सेल्फ लव जो है, ये जो शब्द निकला है, ये सेल्फ लव क्या है और सेल्फ लव क्यों करना चाहिए, और सेल्फ लव जो है हमें इनर पावर्स जो हमारी होती हैं उनको बनाए रखने में कैसे मदद करता है, इन सभी चीजों को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो सेल्फ लव के बारे में जानते हैं कि ये सेल्फ लव क्या होता है, खुद से प्यार करना क्या होता है और खुद से प्यार करने को इतनी अलग से प्राथमिकता देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आज के टाइम में इसके ऊपर इतनी बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है ना। अभी कितने लोग हैं यहाँ पर जो आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोग खुद से वाकई में पूरी तरीके से प्यार करते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर जो आप अपने आप से प्यार करते हैं, मुझे बताइए, लिख के बताइए यहाँ पर, या हम सब कर सकते हैं अगर करते हैं तो खुद से प्यार, या यहाँ के आप पे आने के पहले करते थे खुद से प्यार? ओके, चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ कि आपको ऐसे आंख बंद करनी है 2 सेकंड के लिए, और 3 ऐसे लोगों के नाम सोचने हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। 3 ऐसे लोगों के नाम सोचिए जिनसे आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, सोच लिया आपने? अब ये बताइए किसके किसके दिमाग में अपना नाम आया किसी के दिमाग में अपना नाम आया? दूसरे लोगों के बारे में सोचा ना आप लोगों ने? और अभी आप लोग कह रहे थे कि आप सेल्फ लव करते हैं, आप खुद से प्यार करते हैं ओके, तो खुद से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे हम लोग जब खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने आसपास वो जो प्यार है उसको बांट सकते हैं, उसकी जो खुशबू हमारे अंदर होती है उसको हम बिखेर सकते हैं। उसी के बारे में आज का सेशन है, हम लोग जानेंगे। तो सेल्फ लव का मतलब है अपने प्रति एक सम्मानजनक, एक रेस्पेक्टफुल और एक पॉजिटिव दृष्टिकोण को रखना, मतलब पॉजिटिव नजरिए को रखना, है ना। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे हैं, अपनी कमियों और अपनी खूबियों के साथ में खुद को स्वीकार करना, खुद का ध्यान रखना, खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान रखना, और खुद की जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर ध्यान रखना, और अपना ख्याल रखते हुए औरों का भी ख्याल रखना, उनको भी प्यार देना, यही सेल्फ लव होता है ना। पर आजकल जो है वो सेल्फ लव का, जब सेल्फ लव की बात होती है तो बहुत सारे इसके ऊपर डिबेट भी होते हैं। सेल्फ लव को अक्सर लोग जो है वो सेल्फिश बना देते हैं। मतलब आजकल क्या है कि लोग सोचते हैं हम, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, ये सेल्फ लव है ना। कि अपने जैसे हमारी मर्जी होगी वैसा हम खाना खाएंगे, अपने लिए जो मर्जी होगी वो हम करेंगे, जहां जिसको मर्जी होगी कुछ भी बोल देंगे, या अपने मन में कुछ भी नहीं रखेंगे, जो मुंह में आया जिसको भी जो कहना है वो कह देंगे। नहीं, ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होता है ना। कि अगर आप अपनी केयर कर रहे हैं तो आप दूसरों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, ऐसा सेल्फ लव नहीं होता है। और ना ही इसको सेल्फ लव की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि अपना खुद तो हम भरे हैं ही चीजों से और उसको बांट भी रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद ही खाली हैं, खुद को ही प्यार नहीं करते, खुद के अंदर ही चीजें नहीं है, तो लोगों में बांटेंगे क्या, है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ लव का मतलब होता है
कि अपने आप को एक्सेप्ट करना, जैसे हम लोग हैं वैसे ही खुद को प्राथमिकता देना, अपनी इमोशंस को महत्व देना, अपनी भावनाओं को महत्व देना, अपनी ज़रूरतों को समझना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने खाने पीने का ख्याल रखना। हम में से ज़्यादातर लोग हैं, अगर आप देखें यहाँ पर, तो सुबह सुबह बहुत बिजी रहते हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पर जो पहले नाश्ता नहीं करते थे, है ना। क्योंकि इतनी भाग दौड़ में अपने लिए टाइम निकालना कुछ जरूरी नहीं लगता था कि ठीक है ना, टाइम मिलेगा जब 11-12 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तब नाश्ता करेंगे। तो ये क्या सेल्फ लव हुआ? आपकी बॉडी को उठने के बाद में जब आप इतना काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जरूरत है ना पानी की, नाश्ते की, इन सब चीजों की जरूरत है। लेकिन हमने क्या किया, हमने और सबका तो ख्याल रखा। अगर क्या हम अपना 5 मिनट निकाल के अपना नाश्ता कंप्लीट कर लें तो क्या हम औरों को नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे ना, उनके लिए भी और अच्छे। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अगर आप समय से खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो सुबह जब आप उठते हैं, कुछ लोग उठते हैं ना दर्द के साथ में, अभी ये दर्द हो रहा है, काम तो करना ही है, टिफिन तो बनाना ही है, हस्बैंड को तो ऑफिस भेजना ही है, सब करना है। लेकिन अगर सुबह एक दर्द के साथ में उठते हैं कि ये दर्द, पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, तो क्या वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे? और जब अपना ध्यान रखेंगे, हेल्दी रहेंगे, सुबह सुबह एक एनर्जी के साथ में उठ रहे हैं, तो क्या होगा, भाग भाग के, दौड़ दौड़ के और अच्छी तरीके से सभी कामों को कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये अंतर होता है। कई बार लोग जब अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपना ख्याल नहीं रखते, तो वही काम करते रहेंगे, लेकिन दर्द और तकलीफ के साथ में करेंगे। लेकिन जब आप अपना ध्यान रखते हैं तो खुशी के साथ में उन सब चीजों को करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, सबसे पहले अपने शरीर का, मन का, अपनी सोल का ध्यान रखना, अपने प्रति दयालु होना। कई बार हम लोग अपने ही प्रति बड़े कठोर हो जाते हैं और अपने आप को ही उल्टी सीधी बातें बताते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ को खराब करते रहते हैं। तो अपने प्रति दयालु बने रहना, अपने प्रति अपने आप को अच्छी बातें बताना, अपने से अच्छी बातें करना, ये आता है सेल्फ लव के अंदर, ये आता है सेल्फ लव की कैटेगरी के अंदर। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो जो सेल्फ लव का मतलब, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग, बात होती है, एक बार मैंने यहीं पर किसी से सुना था, सेल्फ लव के ऊपर ही कोई टॉपिक था, तो यहाँ पर किसी की फैमिली मेंबर ने कहा कि यहाँ पर मतलब इन सब चीजों के बारे में बात किया थी, मतलब सेल्फ लव का क्या मतलब कि खुद ही का सोचते रहो। पर मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर हम लोग खुद का ही नहीं, बल्कि हम खुद का विकास और बाकी सबका भी विकास की बात करते हैं, केवल अपने विकास की बात नहीं करते हैं। तो सेल्फ लव का मतलब मैं इसलिए बिल्कुल इस बार क्लियर कर रही हूँ कि सेल्फिश होना नहीं है, अपना ध्यान रखते हुए अपने आसपास सभी लोगों का ध्यान रखना है। सेल्फ लव हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी खुद की मेंटल ग्रोथ ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ में, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ में, सब चीजों के लिए मदद करता है। और इन जो सारी चीजों को, जैसे कि लोग समझे कि खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सबसे कहीं ऊपर है, ये मतलब हमारी जो सोल है उसको ग्रो कराने में भी हेल्प करता है अगर हम अपना ध्यान रखते हैं। तो सेल्फ लव हमें शांत और सुखमय जीवन जीने में भी बहुत मदद करता है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि जो चीजें हमारे अंदर भरी होंगी वही हम लौटा पाएंगे। प्यार भरा होगा तो प्यार बांटेंगे, नफरत भरा होगा, गुस्सा भरा होगा तो गुस्सा बांटेंगे। तो जब तक अपने अंदर प्यार नहीं भरेंगे तब तक हम प्यार बांट भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपने आप से प्यार कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, तभी आप बाहर भी उन सब चीजों को दे पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर इसकी कमी होती है हमारी लाइफ में तो कैसे हम अपनी लाइफ में इरिटेशन, बहुत सारे दुख, तकलीफ और बहुत सारी बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं और आज तक सबके लिए करते आए हैं, लेकिन आपको वो चीजें रिटर्न में मिलती ही नहीं है, आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो वो क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपके जीवन में जितना आप एफर्ट करते हैं उसकी तुलना में आपके जीवन में उतनी सुख समृद्धि नहीं है, उतने अच्छे रिश्ते नहीं है, और रिश्ते आप तो बनाते हैं लेकिन आपके साथ रिश्ते टिकते नहीं है, बिगड़ते चले जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है जिनकी वजह से आप गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन महसूस करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो आज मैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू आप लोगों को ये बताने वाली हूँ, और इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी यहाँ पर करी है। अगर आपको ये दिखाई पड़ेगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, एक ग्लास है मेरे पास में, ये ग्लास सबको दिख रहा है।
आज इस क्लास की तुलना हम लोग अपने लाइफ से करने वाले हैं, जीवन से करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास को मैं आधा कर देती हूँ। जब हम लोग पैदा होते हैं ना, तो हम लोग जो हमारे अंदर जो प्राकृतिक गुण, जो आंतरिक शक्तियां होती हैं, जो ईश्वर हमें दे के भेजते हैं, आधा भरा हुआ ऐसा ग्लास रहता है, ठीक है। अगर आपको ये ग्लास दिख रहा हो तो इसकी तुलना आज हम लोग अपने जीवन से करने वाले हैं। ये जो ग्लास आधा भरा है, ऐसा भर करके हमें भगवान ईश्वर जो है वो हमको इस धरती पर भेजते हैं, ठीक है। जब हम अपने माँ बाप के घर में पैदा होते हैं, इस धरती पर इस जीवन में आते हैं, और ये जो है ना, ये कुछ मूलभूत शक्तियों को देकर के हमको भेजते हैं भगवान। मूलभूत शक्तियां क्या होती हैं? प्यार होता है हमारे अंदर, हम लोगों को नेचुरली हमें प्यार देकर के भेजा जाता है बहुत सारा। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस देकर के भेजा जाता है हम लोगों को। पॉजिटिव सोच के साथ में भेजा जाता है। सहनशीलता और धैर्य के साथ में भेजा जाता है। क्रिएटिविटी दी जाती है बहुत सारी, कि जाओ धरती पे कुछ अच्छा करके आओ। हमें आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस के साथ में भेजा जाता है। एक इंट्यूशन के साथ में भेजा जाता है। फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में भेजा जाता है। जब आप देखते हैं एक बच्चा होता है, उसके अंदर क्षमा का गुण होता है। देखते हैं एक छोटा बच्चा होता है, किसी से भी लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, क्या करता है? इधर हुआ, इधर जाके माफ, वापस से बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं, है ना। तो बच्चे के अंदर प्राकृतिक गुण होता है, उसको वो रखने की आदत नहीं होती, वो तुरंत इधर हुआ उधर माफ। किसी से भी प्यार, जिसने प्यार से बोला उसके साथ में प्यार से तुरंत घुल मिल जाते हैं, तुरंत खेलने लग जाते हैं। तो बच्चे के अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं कृतज्ञता की भी शक्ति होती है, सेल्फ हीलिंग की एक जो शक्ति होती है वो भी हमारे अंदर होती है। तो ये सब प्राकृतिक गुणों के साथ में ऊपर वाला हमको भेजता है, ईश्वर हमें धरती पर भेजते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, और ये जो आंतरिक शक्तियां होती हैं, ये अनमोल होती हैं, असीमित होती हैं। अगर हम इनका सही प्रयोग करेंगे तो ये धीरे 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 करके बढ़ने लग जाती है। लेकिन हम क्योंकि इनके बारे में जानते ही नहीं और इन शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं करते, लोग नेगेटिव तरीके से इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसके लिए जीवन में दुख, दर्द, तकलीफें, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये जो आंतरिक शक्तियां, ये जो आंतरिक गुण हमको मिले हुए होते हैं, तो हम क्यों इनको भूल जाते हैं, और क्यों हमारा जीवन जो है वो अ, सुख से भर ना भर के दुखों से भर जाता है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, वैसे ही हमसे जो समाज की अपेक्षाएं हैं, कैसा हमको बर्ताव करना है। एक बच्चा, छोटा बच्चा है, अभी उसको कुछ ज्यादा पता नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना बर्ताव कर रहा है, जैसे उसकी मर्जी हो रही है बिहेव कर रहा है। पर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको लोग सिखाना शुरू करते हैं, यहाँ पर ऐसे बात करनी है, इनसे ऐसे बिहेव करना है, ये यहाँ पर ऐसे बोलना है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। जय हमसे लोग क्या उम्मीद करते हैं कि हम एक आदर्श इंसान बन जाए, और हमारे अंदर क्या फीलिंग्स और इमोशंस हैं उसकी इतनी कोई कदर नहीं होती, या उसकी इतनी कोई किसी को परवाह नहीं होती। सब लोगों को ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक अच्छा इंसान बनना है, हमेशा दूसरों को खुश रखना जरूरी है। लेकिन खुद को खुश रखना क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हमें भुला दिया जाता है। उसके बारे में बात ही नहीं होती कि आपकी क्या लाइफ है, क्या आपके इमोशंस हैं, आपको कैसा लगता है, खुद से कैसे बात करनी है, इसके बारे में नहीं सिखाया जाता। दूसरों से कैसे बात करनी है, कैसा बिहेव करना है, हम जीवन भर यही सीखते रहते हैं, दूसरों को कैसे खुश करना है। तो समाज की अपेक्षाओं के कारण हम लोग कभी कभी जो हमारे अंदर जो प्राकृतिक गुण है, नेचुरल हम लोग के अंदर क्वालिटीज है, उनको हम लोग भूल जाते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे फेलियर्स होते रहते हैं जिनकी वजह से भी हमारे मन में नेगेटिविटी परत दर परत जमा होती जाती है। बचपन जब हम छोटे होते हैं हम अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं, एक बार गलती होती है दोबारा करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, जब हम किसी भी चीज में फेल हो जाते हैं, तो हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक बार जैसे ही हम लोग, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, हमने सोचा ये तो हमसे होगा ही नहीं, और हम लोग वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। और फिर हमें कई सारी चीजों के लिए ऐसा लगने लगता है कि ये तो हमसे नहीं हो सकता, या ये तो हमारी बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे अपना विश्वास जो है वो खो देते हैं अपने आप से। अगर हमें बार बार ये सुनने को मिलता है, या अपने आप से ही हमारे अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक आ जाती है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना विश्वास खोने लग जाते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता ही नहीं है अपनी चीजों के बारे में, और हमारा ध्यान अपनी तरफ ना होकर के बहुत सारी बाहर की चीजों पे रहता है। मतलब कि पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, हम यही सब देखते रहते हैं, और खुद के अंदर जो चीजें हैं जिनको हमें बढ़ाना है,
जो अपनी आंतरिक शक्तियों के ऊपर काम करना है, उसके बारे में हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमें जागरूकता ही नहीं है कि हमको ईश्वर ने क्या क्या शक्तियां देके भेजी हैं और किस किस तरीके से इनको हम लोग बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग बहुत ज्यादा तुलना करते रहते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन का जमाना है, तो हम लोग कंपटीशन बहुत ज्यादा करते रहते हैं। हम हमेशा दूसरों की सफलता, सुंदरता और खुशियों से अपनी तुलना करते हैं। अपने जीवन में क्या चल रहा है वो हम लोग नहीं देखते, है ना। और हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि फला की लाइफ में ये चल रहा है, और उसको देख देख कर कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो चल रहा है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं, और दुखी रहने लग जाते हैं कि अच्छा, इनकी जिंदगी में ये चल रहा है, उनकी जिंदगी में वो चल रहा है, हमारी ही जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। तो कई बार जो तुलना होती है, इसके कारण हम लोग जो अपने जो मूलभूत जो शक्तियां होती है, जो प्राकृतिक गुण हो जाते हैं, वो हम लोग भूलने लग जाते हैं। फिर बहुत सारे तनाव, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और हम मानसिक तनाव में फंसते जाते हैं। ये जो तनाव होता है, ये धीरे धीरे करके हमारी पॉजिटिव सोच को खत्म करने लग जाता है ना। तो कहीं ना कहीं लोग जो है ना, वो दूर हो जाते हैं इन सब चीजों से, अपनी प्राकृतिक जो शक्तियों से, और अक्सर करके अपने जो नेगेटिविटी है उसका ऑरा चारों तरफ अपने तरफ बना लेते हैं, है ना। बाहरी मान्यताओं पर, जितनी भी समाज में मान्यताएं बनी हुई हैं, उनके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत सारे डर होते हैं, डाउट्स होते हैं, जिनकी वजह से भी हम लोग अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते कि ये कैसे करेंगे। जहां से बस सुन लिया, जो भी बात हमने सुन ली, समाज की जो मान्यताएं हैं उसको सुनकर ही हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, समय की कमी होती है, प्रकृति से आजकल लोग दूर हो गए हैं, नेगेटिव सोच होती है, जिनकी वजह से हम लोग जो जो भी हमको, जो ईश्वर ने प्राकृतिक गुण देख करके हमको भेजा था, वो हम लोग भूल जाते हैं, और फिर से हम वैसे ही अपनी जिंदगी जो है जीने लग जाते हैं। ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है, आज हम लोग इस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि हम लोग क्यों ये जो चीजें हैं, उनको, जो हमारी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनको हम लोग भूल जाते हैं। तो जैसे मैंने दिखाया कि ये जो ग्लास है ये आधा भरा है, इसको लेकर के हम लोग आए थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं, 7-8 साल के हो गए, थोड़े बड़े हुए, हम लोग व्यावहारिकता में आने लग जाते हैं, लोगों के साथ में हमारी जान पहचान होने लग जाती है, हम लोग रिश्तों को समझने लग जाते हैं, और हम समाज के नियमों के हिसाब से चलने लग जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक बच्चा बड़ा होता है, अपने सोच समझ के हिसाब से हम लोग जीवन में अपने लोगों को कुछ देना शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनको हम लोग प्यार देना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, हम लोग बहुत कुछ देना शुरू कर देते हैं लोगों को। तो ये जो ग्लास है, ये जो अभी आधा भरा है, ये हमको मिला था, इससे हम लोग जब देना शुरू करते हैं, जैसे आपने क्या किया, थोड़ा सा किसी को प्यार दिया, किसी को विश्वास दिया, आपके पास में कुछ पैसे हैं, आपने कुछ पैसे दिए, किसी को मान सम्मान दिया, इज्जत दिया, आप हमेशा क्या करते हैं, आप ये देते रहते हैं। ठीक है। हम लोग देना शुरू कर देते हैं। तो जो ये हमारी जो मूलभूत शक्तियां थी, जो हमको मिली थी, प्यार, विश्वास, ये सब चीजें, इनको हम लोगों को क्या करते हैं, देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जब आप धीरे धीरे करके देते रहते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, और भी ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आप अपना अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां पर क्या करते हैं, और भी चीजें अपने परिवार को देना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे करते 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 जब आप देना शुरू करते हैं, तो देते 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 एक दिन ये क्या ग्लास होता है, एक दिन ये ग्लास जो है वो खाली हो जाता है। ठीक है। अब ये ग्लास जो है वो खाली हो गया। ठीक है। जब आप खाली हो जाते हैं, अब यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, आपके अंदर बहुत सारे गुण थे, है ना, लेकिन वो पॉजिटिविटी से भी भरे हुए थे, सब आप दूसरों की मदद भी करना चाहते थे, आप अपने आसपास सबको, सबका ख्याल रखना चाहते थे, सबकी इज्जत करना चाहते थे। आप याद करिए, जब भी आपकी किसी रिश्ते की शुरुआत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बहुत ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना शुरुआत में, जितना अंदर हमारे भरा होता है, जो रिस्पेक्ट, प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देते 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 एक एक समय पे आप महसूस करते होंगे, कई बार सामने से वो चीजें आपको लगता है रिटर्न नहीं आती, तो कहीं ना कहीं जाकर के हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग अब देते 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 अब खाली हो गए, हमारे पास देने को कुछ भी बचा नहीं है। इसी ग्लास की तरह हम लोग धीरे धीरे अपने सारे इमोशंस, अपने पैसे, अपने अपनी चीजें कर करके, दे दे के हम लोग खाली हो जाते हैं, अपने आप को खाली महसूस करते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास अब बांटने के लिए प्यार नहीं बचा है, पॉजिटिविटी भी नहीं बची है हमारे पास में, इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग इरिटेट होने लगते हैं, नाखुश होने लगते हैं, असंतुष्ट रहने लगते हैं, हमको गुस्सा आने लगता है, और हम दुखी रहने लगते हैं।
ऐसा लगता है कि हमारा जीवन तो कमियों में ही है। ऐसा आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? ऐसा होता है जब, क्योंकि जब हमारे अंदर बहुत सारी चीजें भरी होती है, जैसे ही भी हम कोई नया लाइफ, नया रिश्ता, आप लोग महसूस करते होंगे, जब हम स्टार्ट करते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन धीरे 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 देते 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 फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हम महसूस करने लग जाते हैं कि अब नहीं हो रहा है हमसे, अब हम खाली हो गए हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपना पूरा सब कुछ खाली कर दिया है ना। समझे यहाँ तक आप लोग कि हम लोग कैसे अपने आप को खाली करते हैं, किस तरीके से हमें इरिटेशन आता है, क्यों हमको गुस्सा आने लगता है? आपको समझ में नहीं आता कभी कभी कि हम क्यों इतना इरिटेट हो रहे हैं, क्यों हमें गुस्सा आ रहा है? क्योंकि आप केवल और केवल इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, आप देते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है हमारी अब हेल्थ भी वैसी नहीं बची है, हमारे पास वेल्थ नहीं है, हमारे पास हैप्पीनेस की कमी है, हमारे पास पॉजिटिविटी की कमी है। जब कोई इंसान खुद ही खाली है, अब ये ग्लास जो है वो खुद ही खाली है, अब क्या इसमें से पानी गिरेगा? गिरेगा इसमें से पानी? अब आप चाहेंगे भी कि आपके अंदर आप किसी की मदद कर पाओ, आपके आसपास कोई है, आप उसकी मदद करना चाहते हो, पर आप खुद खाली हो, आप क्या किसी को कुछ दे पाओगे? नहीं कर पाओगे आप किसी की हेल्प, है ना। तो जिन प्राकृतिक शक्तियों के साथ में आप पैदा हुए थे, देना इज ओके, देना तो ठीक है, देना तो प्रकृति का नियम है, देना तो एक गुण है, देना तो है ही हम लोगों को, है ना। एक जो पेड़ होता है वो हर साल फल देता है, तो वो फल देकर के एक साल में खत्म थोड़ी ना हो जाता है, वो सालों फल देता रहता है ना। तो देना तो गुण होता है, देना तो हमको है ही, लेकिन वो हम हमेशा देते रहे, उसके लिए हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया, है ना। देना हमारा प्राकृतिक गुण है। जैसे कि हम सबके घरों में एक गाड़ी होगी हम लोग, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम इसको दोबारा से भरते नहीं है। ये जो गिलास खाली हुआ है, इसको हम जब तक दोबारा से नहीं भरेंगे तब तक हम किसी को दे ही नहीं पाएंगे, है ना। तो देना तो गुण है, लेकिन इसको भरना भी तो पड़ेगा। और वो कैसे भरेंगे, कैसे भरेंगे, वही हम लोग सीखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए माने कि हम सबके घरों में गाड़ी है, तो क्या हमने गाड़ी खरीदी और हमने एक बार उसके अंदर पेट्रोल भर लिया तो अब वो गाड़ी जीवन भर चलती रहेगी? वो गाड़ी जीवन भर नहीं चलेगी, है ना। उसमें हमें जब भी आपका पेट्रोल खत्म होगा तो आप वो गाड़ी में फिर से पेट्रोल भरेंगे, फिर से वो गाड़ी चल जाएगी। तो एक बार पेट्रोल भर के वो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरीके से एक पेड़ है, वो अगर आपको फल देता है तो उससे जब वो सीजन आता है फल देता है, उसके बाद फिर से उस पेड़ की केयर होती है, उसको धूप मिलती है, पानी मिलता है, खाद मिलता है, उसके बाद फिर से उसमें अगले साल फल आ जाते हैं, है ना। तो वैसे ही हमेशा जो अपनी चीजें, जो देने वाला इंसान होता है, उसको हमेशा अपने अंदर भरना भी होता है, उसको अपनी केयर भी करनी होती है। पर आपके अंदर, ठीक है, प्राकृतिक गुण थे, आपने दे दिया, खत्म कर दिया, पर आपने सेल्फ लव नहीं किया, आपने अपने आप से प्यार नहीं किया, आपने अपने अंदर चीजों को भरा नहीं। तो क्या हुआ? धीरे धीरे करके खाली हो गए, और जो भी गुण आपको मिले थे वो सब चले गए। उसके बाद क्या होने लगा? गुस्सा आने लगा, नेगेटिविटी हो गई, है ना, इरिटेशन होने लगी, अपने जीवन में ही लगने लगा कि अब कुछ है ही नहीं, और जब कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या किसी को? ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो इस केस में क्या हुआ कि हमने जो है अपना ग्लास भरा नहीं, क्योंकि हमारे पास में रिफिलिंग का कोई सिस्टम नहीं था, दे दिया, जितना था सब दे दिया। अब क्या है? अब लगता है, कई रिश्तों में ऐसा लगता है, खुद सोच के देख लीजिए, आप लोग के आसपास सब ऐसी चीजें होंगी कि लगता है बहुत दे दिया, अब कुछ नहीं बचा देने को, खत्म, खाली हो गए। तब दुख है, गुस्सा है, इरिटेशन है, कमियां फील करते हैं, है ना। वैसे लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं करते, ऐसा लगता है कि सब दुख और परेशानियां मेरे पास ही आती रहती हैं, ऐसा हम लोग फील करते हैं। ऐसा नेगेटिविटी, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव लोग, सब वैसा ही हमारे पास में आने लग जाता है। तो अब हमको क्या करना है? ये रिफिलिंग का जो सिस्टम है, इसको कैसे हमको सीखना है, इसको क्या करना है? और जो ये रिफिलिंग हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं अपने जीवन में, है ना। और रिफिलिंग कैसे करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव लाइफस्टाइल। जैसे ही आप अपने इस ग्लास को भरना स्टार्ट करते हैं अपनी पॉजिटिव लाइफस्टाइल से, पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव इमोशन से, पॉजिटिव बिलीफ से और पॉजिटिव एक्शन से, मतलब कि अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छे भाव मतलब कि अच्छे इमोशंस रखोगे, तो उससे एक अच्छा विश्वास पैदा होगा, ठीक है। और पॉजिटिव थॉट से क्या होगा? एक पॉजिटिव एक्शन भी आएगा। जब भी हम अच्छा सोचते हैं तो एक्शन आता है, उसके साथ साथ में नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव एक्शन आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव एक्शन आएगा।
पॉजिटिव एक्शन आएगा, पॉजिटिव एक्शन से एक पॉजिटिव बिलीफ फिर से वापस से पैदा होगा। उसके बाद हम लोग फिर अपने विश्वास के आधार पर एक्शन करते रहेंगे और हमें अपने जीवन में फिर से वैसे ही चीजें अच्छी दिखाई पड़ने लग जाएंगी और आप अपने आसपास फिर से देना शुरू कर देंगे, है ना। तो जब ये ग्लास पूरा पॉजिटिविटी से भर जाएगा, फिर से वापस आप देखेंगे कि ये धीरे 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 करके भर रहा है। और जब ये ग्लास अब पूरा भर गया, अब आप देखेंगे कि ये ग्लास आपका पूरा पॉजिटिविटी से, पूरा आपकी सब चीजों से भर गया, जो प्यार, जो आपने इमोशंस इसमें डाले, बिलीफ आपने इसमें डाले फिर से, तो अब ये ग्लास जो भरा हुआ है और आप इसको रोज अच्छी लाइफस्टाइल से, प्यार से, अच्छे इमोशन से भर रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं या दिख रहा है आप लोगों को, ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये ग्लास आप देखेंगे तो अब ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। ये अब आपको देना नहीं पड़ रहा है, अब आपके चारों तरफ जब आप इसको रोज भर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये अपने आप ही ओवरफ्लो हो रहा है। और आपके आभा मंडल में चारों तरफ जितने भी लोग हैं, जहां कहीं भी है, ये आपके आसपास पॉजिटिव सिचुएशन ही बनाता रहेगा। मतलब अब आप भर गए पूरे प्यार से और अब आप चारों तरफ आपके ये पूरा सब कुछ फैल रहा है और आप खुद ही, खुद ब खुद अब आपको देना नहीं पड़ रहा है किसी को। अब क्योंकि आपने ऐसा अपना आभा मंडल ही बना लिया है कि आपके चारों तरफ ये चीजें जो है वो फैल रही हैं, अपने आप ही आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है कि आप अच्छी सोच रख रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। जब भी अपने आप को मिरर में देखते हैं, आप बोलते हैं भाई वाह क्या बात है, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। इस तरीके से खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करते हैं और आपकी सोच, विश्वास, एक्शन आपने सब पॉजिटिव कर लिए हैं, तो धीरे 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 करके आप वापस से फिर से एक भरे हुए ग्लास की तरह बन जाते हैं। और जो इंसान मान लीजिए कि जो पॉजिटिविटी से भरा है, और ये मत सोच के चलेगा कि ये पॉजिटिव ही होता है हमेशा, ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। अगर नेगेटिव सोच रखेंगे, नेगेटिव भाव रखेंगे, नेगेटिव इमोशंस रखेंगे, तो ये जो ग्लास अभी पॉजिटिविटी से भरा और ये पॉजिटिविटी ओवरफ्लो हुई और हमारे इर्द गिर्द गई लेकिन यही ग्लास अगर हम नेगेटिविटी से भर ले, नकारात्मक सोचते रहे अपने बारे में, नेगेटिव सोच से ये ओवरफ्लो होने लगेगा, तो हम लाइफ में नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, नेगेटिव जो परिस्थितियां होती हैं उनको अट्रैक्ट, उन ऐसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो बहुत सोच समझ के अपने विचारों को रखना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है इन सब चीजों को, कि आपको पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करनी है। मतलब ध्यान से अपने एक्शंस को लेना है, केयरफुली अपने एक्शंस को लेना है, केयरफुली अपने विचारों को सोचना है, क्योंकि एक छोटा सा विचार ही हमारे जीवन को बना या बिगाड़ सकता है। एक कोई भी चीज आई, कोई भी काम आया आपके लिए, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर वेट लॉस करने के लिए आते हैं, अब कुछ लोग सेम डे पे आते हैं, आप मान लीजिए प्रोग्राम देखने आए हैं, तो वो सोच लेते हैं कि पहले ही दिन अपना विचार बना लेते हैं, अच्छा रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या खाने को चेंज करना पड़ेगा, या लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अरे यार मेरे से तो नहीं होगा, पहले ही दिन ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन एक इंसान जो होप से भरा है, उम्मीद से भरा है, वो यहाँ पे आता है और वो सोचता है कि हाँ मैं ठीक है, मैं ये लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस करने के लिए तैयार हूँ और मेरी जिंदगी यहाँ से पूरी तरीके से बदलेगी और आज से मैं इसको करने की पूरी कोशिश करूंगा और लाइफ टाइम इसको मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। तो दो तरीके की सोच होती है, एक सोचा पॉजिटिविटी से, फिर उसके बाद पॉजिटिविटी का ग्लास भरना शुरू किया, रोज उठे, एक्सरसाइज शुरू करी, अपना ध्यान रखना शुरू किया, यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है वो करना शुरू किया, खुद से प्यार करना शुरू किया, अच्छा खाना खाना स्टार्ट किया, और क्या हुआ, धीरे धीरे करके अच्छे हो गए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक अच्छे हो चुके हैं, और क्या है, अब पूरी तरीके से अच्छे हो गए, उनकी पॉजिटिविटी फ्लो हो रही है और उनके इर्द गिर्द भी जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग जो पहले ही दिन हिम्मत हार गए, तो उनकी लाइफ में कोई चेंज आया, कोई परिवर्तन आया, या हो सकता है मे बी अभी वो वैसे ही नेगेटिविटी में फ्लो कर रहे हो जैसे वो थे, है ना। वो उन्होंने नेगेटिव विचार से ही अपने आप को रोज भर लिया, रोज नेगेटिव चीजों से ही चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर जो इनर पावर्स हैं, जिनको देकर के हमको भगवान ने भेजा था इस धरती में, उनको हम लोग रोज चार्ज कर सकते हैं, उनको हम लोग रोज भर सकते हैं पॉजिटिविटी से। कैसे? अपने पॉजिटिव एक्शंस करके, ठीक है। लेकिन उसके बारे में जब तक जानेंगे नहीं, जागरूकता नहीं रखेंगे, तब तक हम लोग वो चीजें नहीं कर पाएंगे। और ये जो पॉजिटिव एक्शंस होते हैं, ये जो पॉजिटिव लाइफस्टाइल होता है, ये जो ध्यान होता है, ये सब जो चीजें होती हैं, ये क्यों बोली जाती है कि आपको सीखना है, आपको अपने लिए करनी है? क्यों? क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, है ना।
अगर हम अपनी जैसे भी चल रहा है अब तक चलाते रहे कि क्या जरूरत है, जब हमें टाइम मिलेगा तब हम खा लेंगे, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग देखेंगे सोचेंगे मेडिटेशन के बारे में क्या होता है। तो जब तक हम लोग अपने प्रति अवेयरनेस नहीं लाएंगे अपनी, कि हमको क्या चीजें अपने अपनी खुद की बेहतरी के लिए अच्छी करनी है, क्या नहीं करना है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। और जितना भी अपनी चीजों के बारे में अच्छा करना होता है, जैसे कि अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, अपना ध्यान रखना, ये सब तब तक नहीं आ सकता जब तक हम खुद को महत्व नहीं देंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद की जो इनर पावर्स है उसको पहचानेंगे नहीं। तो पहचान हम लोग ऐसे ही सकते हैं कि भाई आपको समझना है कि आप कुछ मूलभूत शक्तियों के साथ में पैदा हुए हैं, आपके अंदर है वो चीजें, बस आपको उनको जागृत करने की देर है। और वो सब जागृत कैसे होते हैं, वो जैसे मैंने बताया, ध्यान, मेडिटेशन, अच्छे लोगों की संगत, अच्छा खाना पीना, अच्छे जो थोड़ा बहुत जो ध्यान होता है उसको, ध्यान को लगाना, अपने आप को स्वीकार करना, ये जो अपने लिए समय निकालना, नेचर के साथ में जुड़ना, ये सब चीजें जब हम लोग करते हैं तो हम मी टाइम निकालते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप, यहाँ पर हमने कई बार लोगों को बोला है कि जब आप पॉजिटिव होंगे आप देखेंगे आपके घर में धीरे 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 लोगों का बिहेवियर भी चेंज होने लग जाता है, लोग भी धीरे धीरे करके चेंज होने लग जाते हैं। आपको वैसे लोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जो आपकी हेल्प करने लग जाते हैं, आपके प्रति पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, पॉजिटिव एक सोच रखना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग जो है ऐसा महसूस करेंगे जब आप पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे इन सब चीजों के ऊपर, तो आप देखेंगे आपके आसपास का पूरा जो माहौल है, पूरा जो वातावरण है, वो सारी चीजें आपकी धीरे धीरे करके चेंज हो जाएंगी और आप बदल जाएंगे। तो कुछ चीजें हैं, प्रैक्टिस करिए उन चीजों को, जैसे कि हमेशा अपने ऊपर पहले थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करिए। सबसे पहले तो अपने लिए समय निकालिए, जो कितनी भी बिजी लाइफ हो, कोशिश कीजिए कि थोड़ा समय, थोड़ा मी टाइम अपने लिए निकालिए, बैठिए, रोज ध्यान कीजिए। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आपको 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपना ध्यान करना है, अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है, उसके ऊपर काम कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, नींद लीजिए, और अपने शरीर की थोड़ी सी तारीफ करना भी बहुत जरूरी है। हमेशा हम लोग अपने आप को कुछ ना कुछ बुरे वर्ड से बोलते रहते हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे फेस पर तो अभी ये हो गया है, मैं यहाँ से मोटी दिख रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो पूरे टाइम हम लोग कुछ ना कुछ अपने आप को ही क्रिटिसाइज किया करते हैं। तो अपने आप को भी थोड़ा, जो अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है उसकी तरफ भी ध्यान दें कि अच्छा ये चीजें थोड़ी अच्छी लग रही हैं, आज ये अच्छा हो रहा है, थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट आया है, तो थोड़ा सा समय निकाल करके इनके ऊपर बात करें, अपने अपने ऊपर भी ध्यान दें, खुद को स्वीकार भी करें, जैसे कि जैसे भी है, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, दोनों चीज को अपनाएं, खुद से बोले मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, और दूसरों से तुलना ना करें कभी भी। ठीक है, कोई और भी कैसा भी अपनी लाइफ में कर रहा है उससे तुलना ना करें, आप हैं, दूसरे दूसरे हैं, उनसे अपनी कभी भी कोई तुलना ना करें। ठीक है, अपने अंदर पॉजिटिव सोच को लगातार रोज पॉजिटिव थिंकिंग करें। जैसे यहाँ पर कई बार आप लोगों को सिखाया भी जाता है कि कैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आए, तुरंत उसको पहचानें और उसको पॉजिटिव थॉट से कन्वर्ट कर दें, कि जो अभी आपने सोचा है उसको कट, और उसके बाद उसकी जगह जो भी पॉजिटिव विचार हो सकता है उसको फौरन अपने पास में ले आए। रोज ग्रेटिट्यूड लिखें, उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपके पास में है, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहें, और अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं अपने प्रति कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, और अपने लिए आप रोज क्या अच्छा करते हैं, कि आज आप अपने आप आज अपने आप को अपने रेस्पेक्ट दी कि नहीं दी, अपने इमोशंस को समझा कि नहीं समझा, या आपकी कमजोरियां भी कोई हैं तो उनको सुधारने पर आज आपने कोई स्टेप लिया कि नहीं लिया। थोड़ा सा अपने प्रति भी सेल्फ अवेयरनेस लाएं, क्योंकि कई बार हम लोग को यही नहीं पता होता कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। कोई अभी आपसे एकदम से आके पूछे कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, ऐसी 10 चीजें आप बताओ कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, सब मिला करके खाने में, या कौन सा कलर, तो कई बार आप एक दो चीजें बताने के बाद में रुक जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है ना। तो हमारी खुद के प्रति में उतनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी को जगाएं, जो अगर आपको अपनी इनर पावर्स को बना के रखना है, आपको सेल्फ लव करना है, तो अपनी, हर किसी इंसान के अंदर आपकी क्रिएटिविटी होती है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ पैशन जरूर होता है, उसको महसूस करें, पहचानें, और थोड़ा सा काम उसके ऊपर करें, और अपने काम को अपना मिशन समझें, कि जिम्मेदारी ना समझें अरे अभी ये भी करना है, उसको मिशन समझें कि यह आपको एक पर्पसफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ाएगा, तो ये आपको करना ही है, उसको एक मिशन की तरह करें। ठीक है,
और दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपना जीवन जीना बंद कर दें। हमेशा आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते हैं, तो अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, अपनी चीजों को भी प्राथमिकता दें, महत्व दें, और उसके हिसाब से थोड़ा सा अपना जीवन दिए। और दूसरों की आलोचना से कभी डरे नहीं, खुद को आके नहीं, ये चीज जो है थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि ज्यादातर हम लोग मतलब कोई क्या कहेगा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और उसके ऊपर ध्यान देते देते अपना जीवन ही दांव पे लगा देते हैं। ठीक है, तो अपने अंतर मन की तरफ भी थोड़ा सुने, अपने अपने अंदर भी कभी झांक के देखें, और सही निर्णय लेने की जो प्रैक्टिस होती है वो करें। तो हमेशा मन की बात जो है मतलब सही, मतलब वो भी जब आप पॉजिटिव प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंट्यूशन भी सही होता है, तो अंदर से हमेशा सही आवाज आएगी, सही ही आपको गाइड किया जाएगा। और बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हम लोग अपने मन में दबा के रखते हैं, और वो लाइफ टाइम हमको परेशान करती रहती है, पिंच करती रहती है। तो क्षमा करने की आदत जो है वो उसको विकसित करें, क्षमा का गुण जो है उसको विकसित करें, ये हमारा प्राकृतिक गुण है। उसको रोज कहीं ना कहीं, जहाँ कहीं भी अतीत में, पास्ट में कुछ भी हुआ है, किसी का बुरा व्यवहार या कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे आप अटक जाते हैं, उनको माफी दें और प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम लोग उसके लिए मेडिटेशन भी सिखाते हैं, उनको करें। एक लेट गो लिस्ट भी बना सकते हैं कि किन किन चीजों को अब तक पकड़ के बैठे हैं, जिनको छोड़ना चाहते हैं, और उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और उनको छोड़ते जाएं। जितना ये करेंगे उतना ही आप जो है मतलब सेल्फ लव के करीब आते जाएंगे, अपने आप से अपनी जो आंतरिक शक्तियां आपके उनको आप जगाते जाएंगे। ठीक है, और आत्म अनुशासन, मतलब अगर आपको सेल्फ लव और इनर पावर को जगाना है तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के लिए रोज जितने भी हमारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, चाहे वो केवल एक्सरसाइज रोज पूरी नहीं कर पाए, 5 मिनट 10 मिनट कर लिया, अच्छा खाना खाने की प्रैक्टिस, अच्छा सोचने की प्रैक्टिस, ये जो आपने अपने आप को लक्ष्य दिए हैं छोटे छोटे, ये रोज करने हैं। ऐसा नहीं है आज किया कल नहीं किया, और अपनी प्रोग्रेस को भी देखते रहना है कि आज कितनी प्रोग्रेस हुई आपकी, थोड़ा सा ही आगे बढ़े करके आप बढ़े। और जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो अपने आप को प्रोत्साहित भी करें, अपने आप को रिवॉर्ड भी दें उसके लिए कि आज आपने ये अच्छा किया, तो अपने आप को थोड़ा प्रेज भी करें, उसके लिए अप्रिशिएट भी करें। ठीक है, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस को खुद देख रहे हैं, तो अपने आप को खुद करें। और जितना हो सके ग्रेटिट्यूड और लव की ऊर्जा को फैलाएं। कहीं पर भी अगर किसी से शिकायत भी है, कोई प्रॉब्लम भी है, कोई बात नहीं है, फिर भी जो लव की वाइब्रेशंस है उनको देते जाएं, कृतज्ञता की शक्ति को फैलाते जाएं। जैसे गुस्सा, इरिटेशन या चिड़चिड़ापन आता है कि हमारे जीवन में आपको कभी भी कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई चीज की कमी है, तो वहां पर और लव की जो वाइब्रेशंस, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको देते जाएं। जो चीजें भी हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें, है ना। तो जब धीरे धीरे करके ये करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी ये जो सेल्फ लव की जो पावर है, जो आपके अंदर जो इनर पावर, जो आपकी शक्तियां थी, वो धीरे 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 करके बढ़ती जाएंगी। तो हमारे अंदर ही सब कुछ होता है जो हमको एक हेल्दी, खुशहाल, सुखद जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। बस हमको उसको पहचानना होता है और उसको एक्टिवेट करना होता है। तो उनको पहचानिए, उनको एक्टिवेट करिए, और अपने जीवन को बढ़ते रहिए। जैसे ये क्लास अभी भर के दिखाया मैंने आपको, वैसे ही बढ़ते रहिए, और अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाते रहिए, मजबूत बनाते रहिए, और अपने अपना जो एक अच्छा जो जीवन है ना, फिर वो आप देते भी रहोगे। जितना अभी आप इरिटेट हो जाते हो ना किसी को कुछ भी करने के लिए, फिर आप इरिटेट नहीं होंगे, और खुशी से जो चीजें आपके अंदर है वो आप आराम से बांटते रहोगे, और कोई चीज की कमी भी आपको अपने जीवन में भी नहीं लगेगी, है ना। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और अ, आप लोग भी जो जहाँ कहीं भी आप कमी महसूस कर पा रहे होंगे उसको समझेंगे, उसको देखेंगे, और उसको पूरा करने की आप लोग कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई रिलेट कर पाए होंगे इस सेशन से आपको, तो आप लोग कह सकते हैं। शिवम गर्ग जी के यहाँ से एमरेज था, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। अनम्यूट करिएगा अपने आप को, शिवम गर्ग जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये आपका आज आप पहली बार आए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए? बहुत अच्छा समझाए। ओके, अच्छा लगा आपको? हम्म। आप पहली बार आए हैं आज इस प्रोग्राम को देखने के लिए? हाँ, आज फर्स्ट दिन। अच्छा, और आप अपनी हेल्थ में क्या अच्छा करना चाहती हैं? मेरे को मतलब वजन कम करना है। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिवानी गर्ग है, वो गलती से लिख गया शिवम गर्ग। अच्छा, शिवानी गर्ग आपका नाम है।
तो आपको यहाँ पर किसने इनवाइट किया है शिवानी? पूजा पूजा शर्मा, गूगल। पूजा जी ने आपको इनवाइट किया है।